खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में नाटक यमराज की चिंता ने पृथ्वी लोक में असमय हो रही मृत्यु पर जताई चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं आस्था। गोरखपुर आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मंडलीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था नाट्य दल गोरखपुर ने टाउन हॉल स्थित कचहरी क्लब प्रांगण में बने मंच पर शाम 6 बजे गुलाम हसन खान के निर्देशन में यमराज की चिंता नाटक का मंचन कर पृथ्वीलोक में हो रहे असमय मृत्यु पर चिंता जताते हुए इसका अवलोकन करने के लिए दूतों को पृथ्वीलोक पर भेजा और उन दूतों ने यहां फैली तमाम बुराइयों को रोकने के लिए मानव को जागरूक करने में लग गए। प्रदर्शनी 16 नवंबर से शुरू हुई और 30 नवंबर तक चलेगी। नाटक का कथानक कुछ इस प्रकार है। नाटक की शुरुआत यमलोक से होती है, जहाँ यमराज काफी चिंतित नजर आते हैं कि पृथ्वी लोक में असमय मृत्यु पाकर लोग यमलोक आ रहे हैं और यहाँ इतनी अधिक संख्या हो गई है कि आत्माओं को रहने के लिए भी जगह भविष्य में कम पड़ जाएगी। इसी की चिंता को ध्यान में रखते हुए 2 यमदूत चंड व मुंड पृथ्वी लोक पर अवलोकन करने के लिए भेजते हैं, जिसकी मुलाकात एक लकड़हारे से होती है जो पेड़ काटता है, जिसे यमदूत देखकर उसे समझाते हैं कि पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और तुम सभी असमय मृत्यु का कारण बन जाओगे। इस पर लकड़हारा समझ जाता है। आगे एक व्यक्ति खुले में शौच करने के लिए जाता है। खुले शौच से हो रहे नुकसान के बारे में यमदूत उस व्यक्ति को समझाता है। आगे एक व्यक्ति नशे में घर आता है और वह साथ में ही मछली लाता है और पूरे नशे में चूर है। पत्नी इसकी हरकतों से परेशान रहती है और वो अपने पति भोला से कहती है कि बच्चों को इतना जंजाल आपने फैला दिया है, 5-6 बच्चे हैं और आप इस कदर नशे में घर आते हैं, कभी ये पता करते हैं कि घर में खाने पहनने के लिए है कि नहीं? यही हाल अगर आपका रहा तो मैं मायके चली जा रही हूँ। भोला सोने में सपने देखता है कि 2 दूत आते हैं और भोला को अपने साथ लेकर जाने की बात करते हैं कि तुम अपनी पत्नी को मारते हो, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा किए हो, खुद नशे में रहते हो, उनके खाने पीने की चिंता नहीं करते हो, इसलिए तुमको यम महाराज ने हमें आदेश दिया है तुम्हें ले आने के लिए। अब तुम्हें वहाँ लेकर तेल में तलेंगे और हम सभी तुम्हारा भक्षण करेंगे। इससे भोला डर जाता है और नशा से दूर रहने की कसम खाता है और इसके लिए कान पकड़कर उठक बैठक करता है। तब तक उसकी पत्नी आ जाती है और एहसास दिलाती है कि यह सारा कुछ आप सपने में कर रहे हैं, लेकिन वही अपनी पत्नी को स्पष्ट करता है कि अब आज के बाद से हम नशा नहीं करेंगे और जब भी पैसा कमाएंगे हम अपने परिवार में बच्चों में खर्च करेंगे। मानव बीमार कम पड़े, बीमारियां कम उत्पन्न हो और मौत कम हो, इसको जो है लोगों के बीच में समझाओ। सब समझ गया महाराज, ठीक, बहुत सही, सब समझ गया हम। मतलब कि हमको और हमारे मित्र को पृथ्वी लोक में जाना है और इस बार आत्मा को लेने नहीं बल्कि वहाँ का पूरा अवलोकन करके कि समस्या कहाँ से आ रही है, कहाँ उत्पन्न हो रही है, लोग लापरवाही कहाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आत्माओं का मेला लगा हुआ अपने यमलोक में। ये सारा जानकारी दे करके आपको सूचित करना है महाराज। हमें सूचित करते रहना है। बहुत सही। और सुनो, जो लोग ज्यादा लापरवाह हैं, ज्यादा गलतियां किए हैं, उनको समझाना और जो लोग से ज्यादा जो गलती किया है उसको कुछ ना कुछ सजा दे देना। बिल्कुल महाराज, लेकिन किसी को समझ जाए, लेके नहीं आ रहा है, लेके नहीं आ रहा, वही समझा गया है, वही समझा गया। ठीक है जी महाराज। तो अब तुम लोग जाना। हाँ, समझ गए। और मैं चाह रहा हूँ कि सभा की कार्यवाही अब यही समाप्त की जाए। जी जाना है। समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सेक्रेटरी, हेलो मी। नाटक में गिरजेश दुबे, प्रदीप जायसवाल, आस्था, प्रियंका, पूनम ईश्वरचंद्र राव, प्रियांशु अभिषेक, रोहित यादव, उपेंद्र नाथ तिवारी आदि कलाकारों ने जीवंत अभिनय किया। रूप सज्जा राधेश्याम और विशेष सहयोग बेचन सिंह पटेल, रंजीत प्रताप, नीलेश्वर तिवारी का रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन नवीन पांडे ने किया। गोरखपुर से ब्यूरो बेचन सिंह की रिपोर्ट। फिर मिलेंगे खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।